नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबर को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए जल्दी से फटाफट ये जान लेते हैं वो मुख्य खबरें जिस पर होगी आज हमारी नजर। जिन खबरों को हम आपको बताएंगे और उन खबर के मायने भी आपको समझाएंगे। देखिए, जो आज की 4 बड़ी खबरें हैं वो पहले आपको शॉर्ट में बता देते हैं और फिर डिटेल में समझाएंगे। पहली खबर है लालू प्रसाद पर केस चलाने की मंजूरी के मायने आपको समझाएंगे। दूसरी खबर आस्था पर आघात, नेता क्यों नहीं एक साथ, ये बताएंगे। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के मायने आपको समझाएंगे और समझिए झारखंड से बंगाल तक जाम क्यों लगा हुआ है। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरें आपको बताएंगे, बस आप देखते रहिए, खबर तो समझिए। लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई की चार्जशीट पर गृह मंत्रालय ने लालू प्रसाद के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। फाइनल चार्जशीट पर गृह मंत्रालय ने लालू प्रसाद के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट को भी इसकी जानकारी दे दी है। वैसे मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने के बाद बिहार में सियासत हाई है। उनको ट्रायल फेस करना पड़ेगा। लालू जी और लालू जी के परिवार के प्रति दुराग्रह के भाव से काम किया है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। नौकरी के बदले जमीन मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई की चार्जशीट पर गृह मंत्रालय ने लालू प्रसाद के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी है। इस मामले में सीबीआई के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय से एक अनुरोध किया गया था कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ उनके खिलाफ काफी पिछले दिनों से तफ्तीश चल रही है और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की उन्हें अनुमति प्रदान किया जाए। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में मंजूरी वाली कॉपी भी जमा कर दी है। लालू प्रसाद के अलावे नौकरी के बदले जमीन मामले में 30 से ज्यादा आरोपी हैं, जिनके खिलाफ केस चलवाने की मंजूरी मांगने के लिए सीबीआई ने कोर्ट से और 15 दिनों का समय मांगा है। कोर्ट के द्वारा ये पूछा गया कि इस मामले में इतना विलंब क्यों, इस मामले पर जो तमाम जो कार्रवाई चल रही है और अनुमति लेने की जो प्रक्रिया है इतनी ढीली क्यों है। लैंड फॉर जॉब केस में मुकदमा चलाने की गृह मंत्रालय से मंजूरी क्या मिली, बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ गया। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने इसे बीजेपी की बदले की राजनीति बताया। भारतीय जनता पार्टी ने जिस हद तक जाकर के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री जिस हद तक जाकर के लालू जी और लालू जी के परिवार के प्रति दुराग्रह के भाव से काम किया है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, तो बात तो स्पष्ट हो गई है। आरजेडी के आरोप पर नीतीश सरकार के मंत्री सुमित सिंह कहते हैं कि ये राजनीतिक विद्वेष का मामला नहीं है, ये कानूनी प्रक्रिया है। जांच में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे ऊपर कोई अगर आरोप लगता है और उस पर अगर जांच किया जाता है और हम निर्दोष हैं तो बेशक जांच किया जाए। हमारे ऊपर भी आरोप लगे हैं कई तरह के, मैं तो कभी नहीं घबराया उन आरोपों से। जबकि बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन कहते हैं कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, इसमें तो ट्रायल फेस करना ही पड़ेगा। और उनको ट्रायल फेस करना पड़ेगा क्योंकि जिन लोगों को भी जॉब मिला उसके बदले में जमीन चली गई, तो ये तो स्कैम हुआ और इस पर जांच हो रही है और मुकदमा भी चलेगा। बता दें, लैंड फॉर जॉब मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद देश के रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे ग्रुप डी की बहाली में गड़बड़ी हुई थी। इस मामले में लालू प्रसाद और उनके परिवार के कई सदस्य आरोपी हैं। आरोप है कि नौकरी के बदले लालू प्रसाद और उनके नजदीकियों के नाम पर जमीन तक लिखवा ली गई थी। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद और अमितेश सिंह के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में लालू परिवार मुश्किलों में घिर सकता है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बिहार में सियासत जोरों पर चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपको पूरा लैंड फॉर जॉब मामला समझाते हैं। आखिर क्या है लैंड फॉर जॉब मामला जिसको लेकर लालू परिवार घिरता हुआ नजर आ रहा है। 2004 से 2009 के बीच का यह पूरा मामला बताया जाता है और तब लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री थे।
रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का ये पूरा आरोप है। मतलब ये कि रेलवे में नौकरी लगाने के लिए लालू प्रसाद ने जमीन ली थी, ये आरोप उन पर है। रेलवे ग्रुप डी की बहाली में गड़बड़ी का आरोप है। बिना विज्ञापन जारी किए ही नौकरी देने का आरोप लालू प्रसाद पर उस वक्त लगा। लालू प्रसाद के परिवार समेत अन्य लोगों पर भी ये आरोप लगे हैं। सिर्फ लालू प्रसाद ही नहीं बल्कि उनके परिवार के और भी सदस्य हैं जो इसमें आरोपी बनाए गए हैं। अभ्यर्थियों से जमीन लेकर नौकरी देने का ये पूरा मामला है। लालू परिवार के खिलाफ जमीन रजिस्ट्री का आरोप भी लगा है। और आपको बता दें कि 4 करोड़ से ज्यादा की जमीन 26 लाख रुपए में लेने का आरोप लालू प्रसाद पर लगा है। तो लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के परिवार के कौन कौन लोग आरोपी हैं, अब आपको जल्दी से ये भी बता देते हैं। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को इसमें आरोपी बनाया गया है। लालू प्रसाद पर केस चलाने की मंजूरी के अब आप मायने समझिए, क्योंकि केस चलाने की मंजूरी मिल गई है। लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद आरोपी हैं और सीबीआई ने इस मामले में केस चलाने की मंजूरी की मांग की थी। गृह मंत्रालय ने केस चलाने की मंजूरी सीबीआई को दे दी है। अब लालू प्रसाद पर केस चलेगा। लालू प्रसाद को ट्रायल फेस करना होगा। एनडीए नेता इसे महज एक कानूनी प्रक्रिया बता रहे हैं, लेकिन आरजेडी के लोग इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। गलत तो नहीं, फिर डर किस बात का, एनडीए के नेता ये सवाल पूछ रहे हैं। और इसीलिए इस पूरे मामले को लेकर बिहार में सियासत काफी तेज हो रही है। जहां एक तरफ एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि कानूनी प्रक्रिया है, अगर आप गलत नहीं है तो आप पर प्रक्रिया चलेगी, आपको ट्रायल फेस करना पड़ेगा, लेकिन आरजेडी इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बता रही है। बढ़ते आगे और अब बात अगली खबर की करेंगे। साहिबगंज के भोगनाडीह में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू हुई और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने गठबंधन सरकार पर जोरदार हमला बोला और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई भी की। घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने वाली सरकार लाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले परिवर्तन यात्रा के जरिए चुनावी तैयारी का शंखनाद कर दिया। भोगनाडीह में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने हेमंत सरकार के साथ साथ कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि झारखंड से एक एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को चुन चुनकर बाहर निकालना है और ये काम सिर्फ बीजेपी की सरकार ही कर सकती है। आदिवासियों की भूमि, आदिवासियों की बच्चियां और आदिवासियों के संस्कार को घुसपैठियों के हाथ तबाह करने वाली सरकार हटाकर चुन चुन कर घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने वाली सरकार लाना है। आप यहां कमल फूल की सरकार बनाओ, एक घुसपैठियों को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम हम करेंगे। परिवर्तन यात्रा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह झारखंड की गठबंधन सरकार पर तो हमलावर दिखे ही, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा का मकसद सिर्फ सीएम बदलना नहीं है, बल्कि इस यात्रा का मकसद झारखंड में परिवर्तन लाना है। भ्रष्टाचार वाली सरकार को हटाकर भ्रष्टाचार मुक्त सरकार लाना उनकी प्राथमिकता है। कल भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पर चले जाइए, कांग्रेस नेता धीरज साहू के घर से 350 करोड़ रुपया मिला, उसका दृश्य आपको देखने को मिलेगा। भाइयों बहनों, मैं हेमंत जी को पूछना चाहता हूं, हेमंत बाबू, ये 350 करोड़ रुपया किसका है? झारखंड में चंद दिनों के बाद विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। इससे ठीक पहले अमित शाह की परिवर्तन यात्रा के साथ ही बीजेपी ने जोर शोर के साथ चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस के एमपी साहिबगंज से पवन राय के साथ एजाज अहमद की रिपोर्ट। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड पहुंचे। झारखंड में जाकर उन्होंने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी। हम आपको बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के मायने समझाते हैं। आखिर इस यात्रा से क्या साधना चाहती है बीजेपी।
तो देखिए 20 सितंबर से 3 अक्टूबर तक यात्रा चलने वाली है और इसमें 200 से ज्यादा प्रखंडों से यात्रा गुजरने वाली है। परिवर्तन यात्रा करीब 5400 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। मतलब जो यात्रा शुरुआत की गई है उसमें इतने किलोमीटर तक चलना है और सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों को इसमें कवर किया जाएगा। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा भोगनाडीह से शुरू होने वाली है। अब आप भोगनाडीह से यात्रा शुरू होने के सियासी मायने को समझिए। भोगनाडीह बरहेट विधानसभा क्षेत्र में आता है। बरहेट हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र है, यहीं से वो विधायक हैं। हेमंत सोरेन को चुनौती के साथ अभियान की शुरुआत बीजेपी की तरफ से की गई है। अब जरा बीजेपी के आदिवासी दांव को समझिए, क्योंकि बीजेपी का पूरा फोकस इस बार के झारखंड विधानसभा चुनाव में आदिवासियों पर रहने वाला है। पहले बाबूलाल मरांडी की पार्टी का बीजेपी में विलय कराया गया। बाबूलाल मरांडी को झारखंड बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया और इसके साथ ही अर्जुन मुंडा पहले से ही झारखंड में बड़े आदिवासी नेता के तौर पर हैं और बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को हाल ही में बीजेपी में शामिल कराया गया। एक और पूर्व मुख्यमंत्री हैं मधु कोड़ा, उन्हें भी बीजेपी के साथ लाया गया है। शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन जो बड़ी बहू हैं, उन्हें भी बीजेपी में लाया गया है। यानी पूरा फोकस जो है वो आदिवासियों पर किया गया है। अब आपको बताते हैं आखिर क्यों बीजेपी आदिवासी पर ज्यादा फोकस कर रही है। आप ये समझिए, दरअसल आदिवासी बहुल सीटों पर बीजेपी की नजर है। आदिवासी बहुल सीटों को लेकर बीजेपी की चिंता ज्यादा है, क्योंकि झारखंड में 28 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां आदिवासी की संख्या काफी ज्यादा है। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें, जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस वक्त सिर्फ 28 में से 2 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। संथाल कोल्हान में बीजेपी काफी कमजोर मानी जाती है, वहां बीजेपी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है और इस बार दोनों इलाकों पर बीजेपी का फोकस है और यही वजह है कि बीजेपी सीधे तौर पर आदिवासी बहुल क्षेत्रों को साधने की कोशिश कर रही है और इस पर ही पूरा फोकस किया गया है, जिसके तहत आपको याद होगा घुसपैठियों का मुद्दा भी बीजेपी जोर शोर से उठा रही है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर ही करते हैं। बुधवार को दबंगों ने नवादा में दलित बस्ती में आग लगा दी और इसके बाद से ही बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। कोई इसे जातीय साजिश बता रहा है तो कोई दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कह रहा है। यही नहीं, सरकार तेजी से इस पर कार्रवाई भी कर रही है और पीड़ित परिवार के मदद के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। जो घटनाएं घटी है, इस घटना घटने की मैं निंदा करता हूं, नहीं होना चाहिए। नवादा की दलित बस्ती में लगी आग भले ही बुझ गई हो, पर बिहार की राजनीति में सियासी आग तेजी से सुलग रही है। सब एक है, कोई जाति गलत नहीं होती है, सब एक है, व्यक्ति गलत है और इसमें जो लोग इन्वॉल्व है उसको फांसी की सजा। गुरुवार को जीतन राम मांझी नवादा की आग के लिए यादव समाज के लोगों को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद आरजेडी और एनडीए नेताओं के बीच तीखी बहस शुरू हो गई थी। शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलजेपी के नेता पशुपति पारस ने एक कमेटी बनाकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, चूंकि इसमें दलित भी हैं, महादलित भी हैं, पिछड़ी जाति के लोग भी हैं, तो इसको हम जातीय संघर्ष नहीं कर सकते हैं। ये जमीन का आपसी मामला है। तो वहीं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। घर जला दिया है तो सरकार प्रशासन इस पे गंभीरता से जो लोग गलत किए हैं उनको सजा दे और भविष्य में ऐसा ना घटना कहीं पे घटे, इसके लिए सरकार या प्रशासन इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी कहा, कोई भी आरोपी नहीं बचेगा, सब पर कार्रवाई होगी। अपराधी को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। 28 में से 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अगले 24 घंटे में बचे हुए सभी लोगों पे कार्रवाई करके गिरफ्तार किया जाए। अब ये जातीय साजिश का मामला है या फिर खाली जमीन विवाद का, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल दलित बस्ती में आग पर सियासत जारी है। आरजेडी ने बाकायदे पार्टी की 7 सदस्यीय एक जांच टीम नवादा भेज दी, जो 3 दिनों के भीतर प्रदेश कार्यालय को रिपोर्ट सौंपेगी। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह, पटना से आनंद अमृतराज और नवादा से अनिल विशाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
आपको तो पता ही कि बिहार में कहीं भी हादसा हो, कुछ भी हो, उस पर राजनीति गर्मा जाती है, लेकिन राजनीतिक बहस अपनी जगह है। आप पहले इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके जरिए पूरे मामले को समझ लीजिए। सबसे पहले आपको बताते हैं, कृष्णा नगर, जो नवादा में कृष्णा नगर गांव है, वहां सरकारी जमीन पर 60 परिवार रह रहे हैं। 2015 से झोपड़ी नुमा घर बनाकर इन परिवारों का यहीं पर बसेरा है। जमीन को लेकर नंदू पासवान से पहले से ही विवाद चल रहा था। मुंसिफ कोर्ट नवादा में ये पूरा मामला फिलहाल लंबित भी है, यानी कि ये जो मामला है जमीन विवाद का, वो कोर्ट में चल रहा है। 18 सितंबर की शाम 60 से 70 की संख्या में लोग अचानक इस टोली में धमक आते हैं। हथियार से लैस लोगों ने गोलियों की बौछार करनी शुरू कर दी। कई लोगों के हाथ में पेट्रोल से भरा हुआ बड़ा बड़ा गैलन था और गांव के सभी लोग गोली की आवाज सुनकर अपनी जान बचाकर भागने लगे और सभी घरों में तोड़फोड़ करके पेट्रोल डाल दिया गया और पूरा गांव एक साथ धू धू कर जलने लगा। आरोपियों ने घरों में लूटपाट भी की, अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने की कोशिश भी की गई। नवादा दलित बस्ती जलाए जाने के बाद एक बार फिर से दलित पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए। हालांकि नवादा में पीड़ित तो दलित समाज के ही हैं और आरोपियों में भी ज्यादातर दलित समाज के लोग ही शामिल हैं। बावजूद इसके ये बता दें कि दलितों पर अत्याचार की ये कोई पहली घटना नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़ों को अगर हम आपको बताएं तो 2018 में दलितों के खिलाफ अपराध के 42,793 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2019 में 45,935 मामले दर्ज हुए थे। 2020 में 50,291 मामले दर्ज हुए, तो वहीं 2021 में 50,900 मामले सामने आए थे, जबकि 2022 के आंकड़े बताते हैं कि 57,582 मामले 2022 में दर्ज किए गए थे। तो ये अत्याचार का सिलसिला जो दलितों पर जारी है वो अभी भी जारी है। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 2018 से लेकर 2022 के बीच दलित अत्याचार के मामले में 35% तक की बढ़ोतरी हो गई। आंकड़ों के मुताबिक 2018 के बाद से हर साल मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। अब आप जरा दलित अपराध पर सजा का रेट भी जान लीजिए। दलितों पर अत्याचार के आरोपियों को सजा मिलने का रेट क्या है, तो 34% है। 2 साल से कन्विक्शन रेट घट रहा है। 2018 में कन्विक्शन रेट 42% से ज्यादा था, जो 2021 में घटकर 36% पर आ गया। 2022 की अगर हम बात करें तो कन्विक्शन रेट 34% रहा है। तो ऐसे में दलितों पर जो अत्याचार के मामले हैं वो पहले से भी जारी हैं और अब जब नवादा में ये हादसा हुआ है तो उसके बाद से देश भर में दलितों का मुद्दा फिर से गर्मा रहा है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं बड़ी खबर की। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में फिश ऑयल मिलने की पुष्टि होने के बाद से लोग आहत हैं और सियासी माहौल गर्म हो चुका है। तिरुपति और बालाजी का जिक्र होते ही सबसे पहले दिमाग में जो ख्याल आता है वो है तिरुपति का प्रसादम, यानी लड्डू वाले नैवेद्यम। शायद ही ऐसा कोई हिंदू होगा जिसने तिरुपति का प्रसाद ना खाया हो। लेकिन तिरुपति मंदिर के प्रसाद में फिश ऑयल के साथ साथ जानवर की चर्बी मिलने की पुष्टि हो गई। इस बेहद सनसनीखेज खुलासे से धार्मिक आस्था से खिलवाड़ किए जाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर ये रिपोर्ट सही है तो फिर वाईएसआर कांग्रेस और उस समय की सरकार को इसके लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए। जगनमोहन रेड्डी की सरकार के समय मिलावट का यह मामला 2019 से 2024 के बीच बताया जा रहा है। इस खुलासे के बाद पूरे देश का सियासी माहौल गर्म है। जगनमोहन रेड्डी की पार्टी जहां इसे सियासी साजिश बता रही है तो कांग्रेस ने इस मामले की जांच की मांग की है, जबकि बीजेपी के नेताओं का कहना है कि आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अब आप समझिए क्या है तिरुपति मंदिर के लड्डुओं का विवाद। आपको बताते हैं, तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में मिलावट पर एक बड़ा खुलासा हुआ। तेलुगु देशम पार्टी ने गुरुवार को मिलावट का दावा किया। गुजरात स्थित पशुधन प्रयोगशाला ने मिलावट की पुष्टि भी कर दी और लैब रिपोर्ट में घी के नमूने में बीफ टैलो की मौजूदगी की पुष्टि हुई है।
पवन कल्याण ने सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाने की वकालत की। संत तत्काल प्रभाव से मंदिर का ट्रस्ट बोर्ड भंग करने को कह रहे हैं। और आइए आपको एक बार फिर से समझाते हैं कि पूरे मामले में किस तरीके से बात कही जा रही है। देखिए, जो सैंपल लिए गए थे उसे भेजा गया था गुजरात में जांच के लिए। जांच में ये पता चला कि उसमें जो लड्डू बनाया जाता है, उसमें जो जिस घी का इस्तेमाल किया जाता है उसमें बीफ टैलो मौजूद है। संत जो है वो तत्काल प्रभाव से मंदिर का जो ट्रस्ट है उसके बोर्ड को भंग करने की मांग कर रहे हैं। और आपको बता दें कि रोजाना जो इस मंदिर में करीब 3.5 लाख लड्डू जो है बनाए जाते हैं, जो प्रसाद के तौर पर वितरित किया जाता है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और मंदिर जाने वाले लोगों को प्रसाद में ये लड्डू दिया जाता है, जिस लड्डू के बारे में कहा जा रहा है कि उसमें मिलावट की गई है। तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में मिलावट पर जो बड़ा खुलासा हुआ है उसके बाद से पूरे देश में चर्चा चल रही है और जो लोग हैं वो काफी ज्यादा आहत महसूस कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।